वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टोनो। एक बार फिर से यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली डिक्टेशन का संग्रह दिया जाता है, जो कि एडिटोरियल से दिया जाता है। दैनिक जागरण, संपादकीय लेखन, मैगजीन, बुक और राजस्थान हाई कोर्ट के लिए भी दिया जा रहा है। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए उपयोगी हो गया। स्टोनो के सारे एग्ज़ाम के लिए डिक्टेशन उपयोगी है। और डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों के लिए आउटलाइन्स दिया जाता है, उसको आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यह संपादकीय का आउटलाइन्स दिया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय गंभीरता, इसीलिए ये सारे आउटलाइन्स दिया हुआ है। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। उसके बाद मेन डिक्टेशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। डेली अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कोई भी परेशानी हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये दूसरा भाग का है, संस्कृत कॉलम। सारे आउटलाइन्स को आप लोग एक बार देख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, ये है आज का आउटलाइन्स। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर बताएं। चलिए, मेन डिक्टेशन स्टार्ट किया जाता है। रेडी, स्टार्ट। राज्य सरकारों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस निर्देश पर गंभीरता दिखाने की सख्त ज़रूरत है कि लॉकडाउन संबंधी नियमों का उल्लंघन न होने पाए। इस निर्देश की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि लॉकडाउन में छूट के पहले ही दिन देश के कई हिस्सों में उसका दुरुपयोग होता दिखा। केरल ने तो अपने स्तर पर कुछ अतिरिक्त छूट दे दी। इसके चलते गृह मंत्रालय को उसे अलग से एक पत्र लिखना पड़ा। यह ठीक है कि केरल में हालात कुछ सुधरते दिख रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं कि जोखिम मोल लिया जा सके। केरल सरकार ऐसा ही करती दिखी। उसने रेस्तरां खोलने के साथ कम दूरी की बस यात्रा को तो अनुमति प्रदान की ही, कुछ और ऐसे कामों को हरी झंडी दिखाई जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित कर रखा है। केरल सरकार की माने तो उसने जो ढील दी वह गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही है और कहीं कोई गलत फहमी हुई है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन गृह मंत्रालय के लिए यह आवश्यक है कि वह और अधिक चौकसी बरतने के साथ इसकी निगरानी भी करे कि कहीं लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसकी ज़रूरत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि देश उस दौर में है जहां थोड़ी सी भी असावधानी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। यह संतोषजनक अवश्य है कि कोरोना वायरस से ग्रस्त होने वालों के 2 गुना होने की दर थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक तो देश के कई राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं और दूसरे इसके कहीं कोई संकेत
नहीं कि कोरोना के कहर से छुटकारा कब मिलेगा। चिंता की बात यह भी है कि कुछ राज्य सरकारें कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 की रोकथाम को लेकर अपेक्षित सजगता का परिचय देने से इनकार कर रही है। इससे भी खराब बात यह है कि कुछ राज्य इस गहन संकट के समय भी संकीर्ण राजनीति का परिचय देने से बात नहीं आ रहे हैं। बंगाल सरकार को इस पर आपत्ति है कि भारत सरकार ने अंतर मंत्रालय टीम को राज्य के कुछ इलाकों का दौरा करने क्यों भेज दिया। हालांकि वह इससे अवगत है कि यह टीम कई राज्यों के उन शहरों में हालात का जायजा लेगी जहां कोरोना वायरस का संक्रमण बेलगाम सा है। लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार के इरादों पर सवाल खड़ा करने और उसकी ओर से भेजी गई टीम से असहयोग करने की धमकी देने में देर नहीं की। यह दुखद है कि ऐसी क्षुद्र राजनीति तब की जा रही जब केंद्र और राज्यों को हर स्तर पर एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है। ये पहला डिक्टेशन समाप्त हुआ। आगे का डिक्टेशन स्टार्ट होगा जो कि संस्कृत कॉलम से है। हिंसा और शांति, जो कि 4 सेकंड बाद स्टार्ट हो गया। चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट। अभी देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। हमारे कर्मवीर स्वास्थ्यकर्मी और सुरक्षाकर्मी रात दिन अपने कार्य में अथक रूप से लगे हैं। तब उनके प्रति हिंसा की घटनाएं मन व्यथित करती है। इस प्रकार की हिंसा किसी सभ्य मानवीय समाज में नहीं हो सकती। वस्तुतः हिंसा पशुता की प्रवृत्ति है, मानवता की नहीं। किसी भी समाज का व्यवहार, विशेषकर आपत्ति काल में, उसके चरित्र को तय करता है। जब किसी समाज में हिंसा दृष्टिगत होती है तो वहाँ अलगाव के बीज पड़ते हैं। प्रतिहिंसा इन्हें पल्लवित होने का अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराती है। जब कोई समाज हिंसा को अपनी समस्या के निवारक के रूप में अपनाने लगता है तो समाज की विविधता में एकता का सूत्र कमजोर पड़ने लगता है। वास्तव में हिंसा दुर्गति का द्वार है जिसमें प्रवेश कर प्राणी आत्महंता भी बनता है। नीतिवान अंत तक हिंसा से बचने का उपाय करते हैं। तभी तो महाभारत में भी पांडवों ने बार बार शांति प्रस्ताव भेजा। कौरवों द्वारा शांति का मार्ग छोड़कर हिंसा का मार्ग अपनाने का क्या परिणाम हुआ, सभी जानते हैं। शांति विनाश से बचाव राष्ट्रीय एकता और विकास की पहली आवश्यक शर्त है।
टकराव हमारी सामूहिक ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमारी आंतरिक शांति ही सामूहिक शांति का आधार है। हमें यह भी समझना होगा कि दूसरों की आवश्यकताओं और पीड़ा को समझकर किया गया व्यवहार ही वास्तविक आंतरिक शांति प्रदान कर सकता है। इसके लिए हम सभी को शांति की अनदेखी करने वाले पहलुओं को पहचान कर उन्हें समाप्त करने का धैर्यपूर्वक और प्रयास करना होगा। हमें ऋग्वेद की वह भावना जिसमें कि सब कुछ शांतिप्रद हो, जो शांति विश्व में सर्वत्र फैली है, वह मुझे प्राप्त हो। मैं निरंतर शांति का अनुभव करता रहूं को अपने हृदय में धारण करना होगा। ऐसा करके ही हम देश की एकता को मजबूत करने के साथ आपदा के इस काल से विजेता बनाकर निकलेंगे। डिक्टेशन समाप्त हुआ, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड में लगभग था।